Yes, sometimes it is more important to know the sociology of opinion. More important than opinion is what is the making of opinion, what are the causes behind opinion, and what is the purpose of that opinion. So sometimes it appears that an opinion is good or bad, but that's very superficial. Whether an opinion is right or wrong can be evaluated only when we try to know the root of the opinion, the cause of the opinion, and the purpose of the opinion. Then only it becomes clear whether an opinion is right or wrong. Otherwise, तो you can say कि हम इस ग्रुप के हैं इसलिए ये ओपिनियन है, इस ग्रुप के हैं इसलिए ये ओपिनियन. But that's a very superficial basis of opinion formation and the superficial basis of evaluating an opinion. So it is important to know the cause and the purpose of opinion. इसको अप्लाई करते हैं इस बात पर कि लोग जो ये यूजीसी रूल्स को अपोज कर रहे थे और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, तो क्या जो यूजीसी रूल्स को अपोज करने वाला ग्रुप है वो इसलिए अपोज करता है कि दे डोंट वांट टू कंसीड इक्वालिटी एट ऑल. कहीं ये तो नहीं है माइंड में कि हाउ दोज हु आर लेबल्ड एज बैकवर्ड कैन क्लेम टू बी इक्वल. कहीं माइंड में ये तो नहीं कि डिनायल ऑफ इक्वालिटी अगर ये है कि हमारे साथ इनजस्टिस ना हो तब तो इट्स अ गुड ओपिनियन. बट अगर ये है कि हाउ डेयर यू बिकम इक्वल टू अस, तब तो ये गड़बड़ है, गलत है. वैसे ही those who are enthusiastically and aggressively and violently supporting it, अगर वो ये कहें कि हम तो एब्सोल्यूट एंड वन टाइम इक्वालिटी लेके रहेंगे और बदला लेकर रहेंगे, तो एब्सोल्यूट एंड वन टाइम इक्वालिटी इज ऑल्सो बैड एंड नेगेटिव. तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब ये कहना कि हम तो तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी तुम्हें फांसी पर लटकवा ही देंगे और तुम्हारी लड़कियों को भी ले जाएंगे उठाकर, और जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक बराबरी नहीं आती. मतलब जब तक ब्राह्मण की लड़की को मैं ले न लूँ, उठा न ले जाऊँ, अपनी बहू न बना लूँ, अपनी बिलवेड न बना लूँ, तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी. दिस काइंड ऑफ brazen and rash equality, that is equally bad. तो इस लेवल पर जब डाइसेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ एक ओपिनियन से ये पता नहीं चलता कि वेदर दैट ओपिनियन इज राइट और रॉन्ग. तो वो ओपिनियन राइट है या रॉन्ग है ये तभी पता चलता है जब उसके कॉज और पर्पस को खोजते हैं. तो जब उसका पर्पस पता चलता है, जब उसका कॉज पता चलता है, तो पता चलता है कि दोनों साइड में कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं. तो अगर
हम अपने को इनजस्टिस से बचाने के लिए अपोज कर रहे हैं इस तरह के रूल्स का कि मेरे साथ इनजस्टिस ना हो, तो इसका मतलब ये पर्पस गुड है, क्योंकि जस्टिस टू सम कैन नॉट बी इनजस्टिस टू अदर्स। लेकिन अगर ये पर्पस है कि हम एक ही बार में अपने सब हज़ारों साल का रिवेंज ले लेंगे, स्कोर सेटल कर देंगे, बदला ले लेंगे, देन इट इज़ रॉन्ग। और एक ही बार में कंप्लीट सोशल इक्वालिटी ले लेंगे, स्टेटस इक्वालिटी ले लेंगे एक ही झटके में, तुम्हारे बराबर इस तरह से हो जाएंगे कि तुम्हारी लड़की उठा ले जाएंगे, या तुम्हारी लड़की हमारे साथ आएगी क्यों नहीं, उसकी क्या मजाल और औकात की वो हमें प्यार न करे। अगर ये इक्वालिटी है तब तो ये गलत है। तो डिमांड फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड वन टाइम वन गो इक्वालिटी इज़ ऑल्सो नेगेटिव एंड बैड। और दूसरी तरफ अगर कुछ लोग ये सोच रहे, अगर उनका ओपिनियन का बेसिस ये है कि तुम हमारे इक्वल हो कैसे जाओगे, क्योंकि जो पीछे रहा है वो पीछे ही रहेगा और हमेशा ही रहेगा। अगर ये सोच हमारे ओपिनियन का बेसिस है, तो ये ओपिनियन भले ही लगे कि अच्छा ओपिनियन है, बट जैसे इस सोच का पता चलता है तो कंक्लूज़न ये है कि ये ओपिनियन गलत सोच पर बेस होने की वजह से ये ओपिनियन भी गलत हो गया। तो ओपिनियन के जड़ और उसके पर्पस में जाने से पता चलता है कि वो ओपिनियन वैलिड है इनवैलिड है। इसलिए सिर्फ एक ओपिनियन भले ही वो सुपरफिशियली राइट लग रही हो, बट internally it may be wrong. Conclusion: an opinion which seems to be right superficially and externally may also be wrong, provided we know its cause and purpose and the real thought behind that opinion. तो ओपिनियन के पीछे जो ओपिनियन है उसको जानना ज़रूरी है। ओनली देन वी अंडरस्टैंड कि किस ओपिनियन को वैलिडेट करना है और किस ओपिनियन को वो ओपिनियन सही होते हुए भी एक डायमेंशन वन डायमेंशनली सही होते हुए भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द ऑर्गेनिक composition of an opinion which we must